एवेंजर एंड गेम में यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट को आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क खुद को सेक्रीफाइस करके खत्म को तो कर देता है। तो क्या ये सेक्रीफाइस काफी नहीं था आयरन मैन को वर्दी बनाने के लिए? और अगर था तो म्यूनिट क्यों नहीं गया आयरन मैन के पास, और क्यों म्यूनिट ने रिवाइव नहीं किया आयरन मैन को? जैसे हमने थॉर मूवी में देखा था कि कैसे अनवर्दी थॉर जब खुद को कुर्बान कर देता है तो म्यूनिट खुद उसके पास आकर उसको रिवाइव कर देता है। और अगर टोनी स्टार्क वर्दी नहीं थे तो कौन सा वर्दी रेस का पैरामीटर रह गया था जिससे टोनी स्टार्क वर्दी हो जाता? दोस्तों, टोनी का जो लास्ट मूव था वो एक्ट ऑफ रिवेंज नहीं, एक्ट ऑफ लव था। और स्नैप करने के बाद टोनी हर एक क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं जो उन्हें वर्दी बनाता है, क्योंकि उन्होंने स्नैप करके पूरी दुनिया को बचा लिया था। थैनोस तो इस दुनिया को खत्म करके अपनी एक न्यू दुनिया बनाकर उसका खुदा बनने वाला था। दोस्तों, थॉर मूवी में जब थॉर को अनवर्दी करार दिया गया था तो थॉर उसके बाद म्यूनिट को उठा तो क्या हिला भी नहीं पा रहा था। तो लास्ट में जब थॉर डिस्ट्रॉयर के पास जाता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय ही कर रहा था अपने नाम के मुताबिक, तो थॉर खुद को इंसानों की मदद करने के लिए आगे करता है और लोकी से माफी भी मांगता है जो कभी गलती उसने की ही नहीं थी। बट लोकी तो लोकी ही ठहरे, उसने थॉर को माफ कर नहीं किया और थॉर को मारने के लिए बोला डिस्ट्रॉयर से। तो डिस्ट्रॉयर की एक ही पंच थॉर काफी जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, क्योंकि थॉर उस वक्त तक अनवर्दी ही था और उसके पास उस वक्त कोई पावर नहीं थी। बट इसी समय म्यूनिट उसके पास उड़ के आता है। तो वो थॉर के पास कैसे आया? तो ये ओडिन के थॉर के हैमर पर एन्चेंटमेंट किया था कि जो भी म्यूनिट को उठाने के लिए वर्दी होगा, म्यूनिट उसके बाद खुद चलकर आएगा और उस बंदे के पास थॉर की पावर आ जाएगी। तो आपने उससे पहले देखा था कि थॉर म्यूनिट को उठाने की कोशिश करता है, बट उस वक्त म्यूनिट को थॉर नहीं उठा पाता क्योंकि उस वक्त थॉर अनवर्दी था। बट म्यूनिट के ऊपर थॉर के फिंगरप्रिंट आ ही गए थे। ये ज्यादा जरूरी नहीं तो म्यूनिट को उस टाइम थॉर ही ओन करता था, यानी जब थॉर अनवर्दी हुआ था तो उस वक्त म्यूनिट उसी के पास था। दोस्तों, थॉर मूवी में आपने एक बात नोट की होगी, थॉर उस वक्त अनवर्दी नहीं होता जब मूवी के लास्ट में वो लोगों की मदद करता है, तब वर्दी नहीं हुआ जब वो डिस्ट्रॉयर के आगे आकर लोगों को बचाने के लिए कोशिश करता है। और थॉर उस वक्त भी वर्दी नहीं हुआ जब थॉर ने अपने ईगो को साइड में रखकर लोकी से माफी मांगी। दोस्तों, थॉर उस वक्त वर्दी हुआ था जब डिस्ट्रॉयर के एक ही पंच से थॉर मरने ही वाला था। उस वक्त म्यूनिट थॉर के पास आता है। यदि थॉर जब मरने ही वाला था तो लोगों के लिए खुद को कुर्बान करने के बाद ही वो वर्दी हुआ था। तो अब बात आयरन मैन पे आती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोनी स्नैप के टाइम वर्दी नहीं था, स्नैप करने के बाद वर्दी हो गया था, क्योंकि थॉर ने जो किया वही एंड गेम में टोनी ने किया था। तो बिल्कुल सेम ही सिचुएशन थी, बट फिर भी म्यूनिट टोनी के पास नहीं गया। तो इसका ये कारण हो सकता है क्योंकि टोनी ने एंड गेम में म्यूनिट को उठाने की कोशिश ही नहीं की थी। बट अब आप ये कहेंगे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में टोनी ने कोशिश तो की थी, तो मैं आपको बता दूं कि जिस म्यूनिट को टोनी ने उठाने की कोशिश की थी वो म्यूनिट आगे जाकर टूट गया था। और उस टाइम का जो म्यूनिट था वो थॉर 1 मूवी की टाइमलाइन का था जो 2013 में मूवी आई थी, जो थॉर टाइम ट्रैवल करके पास में जाकर म्यूनिट लेकर आया था। यानी जो म्यूनिट उस वक्त थॉर के पास था वो 2013 का था, और आयरन मैन ने जो म्यूनिट को उठाने की कोशिश की थी वो तो 2015-2016 की टाइमलाइन का था। तो म्यूनिट ने किसी फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड ही नहीं किया, यानी कि टोनी के फिंगरप्रिंट को रजिस्टर ही नहीं किया था। तो इस वजह से म्यूनिट टोनी के पास नहीं गया जिस तरह से थॉर के पास गया था। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि कैप्टन ने म्यूनिट को कैसे अपने पास बुलाया, तो मैं आपको बता दूं मूवी में कैप्टन ने म्यूनिट को खुद आकर उठाया था, जिसके वीडियो में सिर्फ म्यूनिट ही दिखता है और थैनोस पर अटैक करके म्यूनिट अब कैप्टन के पास आता है। और वो दिखाया इसलिए नहीं गया क्योंकि डायरेक्टर को लगता था वो सीन इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना जो रियल वाला सीन था वो डालता, तो सिर्फ म्यूनिट को दिखाकर पड़ा। तो दोस्तों, मैंने इनफ एविडेंस दे दिए हैं कि म्यूनिट आयरन मैन के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि आयरन मैन ने उस वक्त उठाया ही नहीं था, यानी आयरन मैन ने म्यूनिट को उठाने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए म्यूनिट आयरन मैन के पास नहीं गया। और अगर आयरन मैन म्यूनिट को उठाने की कोशिश करते तो ऐसा प्लॉट बनता कि आयरन मैन स्नैप करने के बाद भी सरवाइव कर जाते। दोस्तों, इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि म्यूनिट को उठाने के बाद आयरन मैन कैसे सरवाइव कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।